परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री ईश्वरानंद जी महाराज उत्तम स्वामी जी, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं। आज तो अपना बड़ा भाग है भाई, अपन पर राम जी की कृपा है। नर्मदे, क्योंकि अपने यहां कहा गया बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संतों का संग राम की कृपा के बिना नहीं मिलता। पर आज कितने संत विराजमान हैं आप देखिए। श्री श्री 1008 मलूक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज हमारे बीच पधारे हैं, उनको प्रणाम है। तालियां बजा के अभिनंदन कीजिए। फिर गो संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष हैं, लेकिन परम पूज्य हैं वो। ये तो हम लोगों ने लाद लूट दिया। स्वामी अखिलेश्वरानंद जी महाराज, भाई संतों का नाम जहां है बजाओ तालियां, धन्य हो जाओगे रे। परम पूज्य महामंडलेश्वर ब्यागानंद जी महाराज, परम पूज्य महामंडलेश्वर है, मां भी, लेकिन मां तो मां है। ऐसी अद्भुत कृपा मध्य प्रदेश पर बरसती है। मां कनकेश्वरी देवी जी, उनके चरणों में भी प्रणाम है। और आप ताली बजा के प्रणाम कीजिए। महंत सोमेश्वरानंद जी महाराज, महंत नीलेश चैतन्य जी ब्रह्मचारी, परमेश्वर पुरानंद जी, नीलेश चैतन्य जी, छोटे सरकार दादाजी धाम, जय हो आपकी। दादा दूनी वाले की, गौरी शंकर महाराज की, हरिओम जी महाराज, अजय भैया, और जितने भी संत यहां विराजमान हैं उन सबको प्रणाम करता हूं। संत यहां भी है, लेकिन आज तो संत यहां भी दिखाई दे रहे हैं। जिनने इतने दिन तक नर्मदा जी की परिक्रमा की वो तो संत ही है, लेकिन इस अवसर पर पधारे हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई बीडी शर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री नर्मदा भट्ट, संतों के प्रिय मेरे मित्र भाई कैलाश विजयवर्गीय जी, नर्मदा पुत्र, और हम वर्षों से एक राह के राही है। पता नहीं 40 साल हो गए साथ चलते चलते। हमारे भाई केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी, ये कैलाश जी, प्रहलाद जी, शिवराज जी, फग्गन सिंह जी वर्षों से साथ चल रहे हैं महाराज जी, और जो बन रहा है करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे मंत्रिमंडल के साथीगण, विजय जी दिखाई दे रहे हैं, कमल जी है कि निकल गए, वो उनको छोड़ने गए होंगे, सतीश जी। अब मैं से तो इतना भरा पूरा मंच है कि किसका नाम लो किसका नहीं लो। और संत तो बुरा नहीं मानते, राजनीति में गड़बड़ हो जाती है। और इसलिए मेरे विधायक साथी सब बैठे, वरिष्ठ राजनेतागण बैठे, नहीं मेरा बुरा नहीं मानते, मुझे सब स्वीकार करते हैं। क्यों भाई, बुरा तो नहीं मानोगे? अरे जोर से बोलो। तो मंचासीन सभी हमारे साथीगण यहां तो देखो नर्मदा भक्त के रूप में इकट्ठे हुए हैं। अब एक नाम जरूर लूंगा, सुहास जी हमारे बौद्धिक प्रमुख हैं, पधारे हुए हैं, नीचे बैठे हुए हैं, संत वृत्ति के साथ वैसे ही है वो। और इस अद्भुत कार्यक्रम में उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, आप सबको भी प्रणाम। आज तो आपके दर्शन करके धन्य होगा महाराज जी। जय हो। सचमुच में अद्भुत दृश्य है। मां नर्मदा जी, आपने तो साक्षात दर्शन किए हैं, अनुभव हम लोग भी बचपन से करते रहे हैं। तपन जी यहां पे हैं। अब मुझे भरोसा नहीं होता कि तपन ने परिक्रमा कर ली। ये तो जेल से जानता हूं, जेल में थे हम।
और जेल में चोरी चकारी करके नहीं गए, इमरजेंसी में बंद हुए थे। और आश्चर्य तो मुझे नरेंद्र का भी हुआ। मैं तो बचपन से मैया के किनारे बैठ के ध्यान सत्ती घाट विजयत में लगाता था, इसको पहले मैंने ध्यान व्यान लगाते कभी नहीं देखा। लेकिन मां नर्मदा की कृपा है, आज परिक्रमा वासियों के चेहरे का तेज उनकी तपस्या को, उनके तप को उजागर कर रहा है। मैं तो देख पा रहा हूं, अद्भुत है मां नर्मदा जी की कृपा। ये केवल परिक्रमा नहीं थी, मां की सेवा तो थी, मां की पूजा भी थी, ये तपस्या भी थी, साधना भी थी, लेकिन ये रचनात्मक अभियान भी था। महाराज जी परिक्रमा वासियों के साथ त्रिवेणी लगाते थे, बट पीपल और नीम, वृक्षारोपण, वृक्षारोपण के साथ साथ कन्या पूजन, भोजन भंडारा, कथा प्रवचन। और अद्भुत महाराज जी 160 दिन आप नर्मदा पुराण सुनाते रहे। अब 7, 8, 9 दिन की कथा तो हमने सुनी है, ये तो 160 दिन की कथा हो गई। लेकिन महाराज जी ये कथा कभी समाप्त नहीं होती है, ये कथा करते रहना। ऐसे मत चले जाना है कि लोग कथा सुनने तरस जाएं। अरे आप तो संसार में जल में कमल की तरह रहो ना, रह के भी मत रहो। और वो आप जानते हैं, आप तपस्वी है, ये तो आपका साधना स्थल है। मां विजयासन विराजती हैं बगल में, जाओ तो जरा दर्शन करके जाना। सलकनपुर वाली मैया, यहां नर्मदा मैया, वहां सलकनपुर वाली नैया मैया, और यही पार करेंगी नैया। वो साधना स्थल है महाराज जी। वर्षों तक पहाड़ों में उनने तपस्या की है, और ये सच है कि आज भी अगर कोई महसूस कर सकता है तो करेगा। हजारों संत नर्मदा जी के दोनों तट पर विराजमान है और आज भी साधनारत हैं। ये परिक्रमा केवल परिक्रमा वासियों का कल्याण नहीं करेगी, इसने समाज को भी नई दिशा दी है। और इसलिए मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आपका आभार प्रकट करता हूं। ये समाज को जगाने का, पर्यावरण के प्रति चेतना विकसित करने का अभियान, बेटियों के प्रति सम्मान और बेटियों को उचित स्थान देने का अभियान, लेकिन साथ में मां नर्मदा की सेवा का अभियान। यहां डॉक्टर जामदार जी भी बैठे हैं। आज मैंने कहा था इस अवसर पर नर्मदा सेवा यात्रा निकाली थी, तब नर्मदा सेवा मिशन बना था, उसके मित्र भी आए, जन अभियान परिषद से जुड़े आए हैं क्या? नर्मदा सेवा वाले हाथ उठाओ, तो वो भी दिखाई दे रहे हैं कई। अभियान शुरू हुआ था सिंहस्थ के बाद 2017 में। बीडी शर्मा जी यहां बैठे हुए हैं, वो पूरी समय उस अभियान में रहे थे। नर्मदा सेवा यात्रा, डॉक्टर जामदार बैठे हुए हैं, कई साथियां बैठे हुए हैं, और डॉक्टर साहब तो आए, श्रीमती जामदार जी भी आई है। वो नर्मदा सेवा यात्रा के समय उन्होंने बड़ी छूट दी थी। एक दिन डॉक्टर साहब घबरा रहे थे कि आज तो मेरी शादी की बरसगांठ है, लेकिन उस समय एक अभियान प्रारंभ हुआ था। नर्मदा सेवा समितियां बनी थी। उन कामों को विस्तार से बताऊंगा तो देर बहुत हो जाएगी, अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि कई चीजें हमने तय की थी। बीच में 2018 में
मैं सरकार गैर सरकार की बात नहीं कर रहा, लेकिन सरकार चली गई तो अभियान ठंडे बस्ते में पटक दिया गया और उसके बाद कोविड के कारण 2 साल उसमें प्रगति नहीं हुई। आज हमने तय किया था, भाई प्रहलाद पटेल जी यहां बैठे अमरकंटक की धरती पर, हमने तय किया था कि आज जब परिक्रमा पूर्ण होगी, आप मां की पूजा करेंगे, भंडारा होगा, तो उस समय नर्मदा मैया की सेवा का एक नए अभियान का श्री गणेश किया जाएगा। आज मैं अपने बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं जो यहां के हैं और अलग अलग 7 राज्यों से आए हैं। कई बार हम सोच लेते हैं कि सरकार करे, अब अपन तो नर्मदा तटवासी हैं। अभी मैं आसपास पूरे खेत देखते हुए हम आ रहे थे, बीडी शर्मा जी को हम बता रहे थे, ईमानदारी से बताओ रहती अगल बगल के कौन कौन है, जरा हाथ उठाओ। आसपास ये जो खेत है अपने, जिनमें अपन ने मूंग बोई है, तीसरी फसल, पहले यहां क्या था? ये दोनों तटों पर पेड़ होते थे, खेत नहीं होते थे। बीड़ें होती थी, खेत कम थे। बीड़ें भी थी घास की, जो गौ माता के चरने के काम आती थी। सही बात है कि नहीं है, बताओ। अब बीड़ें थी, पेड़ थे, पेड़ से वर्षा होती थी, पेड़ की जड़ें मिट्टी का कटाव रोकती थी और वर्षा जल नीचे जाता था। तो इसी आंवली घाट में देखा होगा, दोनों तरफ से, इधर भी और उधर भी, झिरें चलती थी। झिरें और पानी जगह जगह नर्मदा मैया में जाके मिलता था। झिर चलती थी, पानी फूटता था किनारों से, बुदबुदे निकलते थे, पानी की धार बनता था, नर्मदा मैया में जगह जगह मिलता था। अब वो धार निकल रही है क्या? अरे बताओ, निकल रही है क्या? नहीं निकल रही। क्यों? क्योंकि पेड़ हमने साफ कर दिए, पेड़ काट के खेत बन गए। बीड़ तक के नहीं रहते, कहां कैल मुचैल और सूखड़ा घास होगी, बताओ। अब हमसे कहते गौ माता, बताओ तुमने घास नहीं बचने दिया। नरवाई हम जला देते जिससे भूसा बन जाए। नरवाई जला रहे कि नहीं जला रहे? जला रहे। दी बेरहमी से आग, बारूद की तरह धू धू करके खेत जलते, और केवल खेत नहीं जलते, कई कीट पतंगे जल जाते हैं, जीव जंतु जल जाते हैं। क्यों? पानी की धार कम हो रही है। क्या अकेला शिवराज कर सकता है, मुख्यमंत्री या सरकार? यहां से लेकर वहां तक हमने भी अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं किया। हम लालच में आए। आज मैं खुले मन से कह रहा हूं, मूंग में कितनी दवाई डालते हो, ईमानदारी से बताना। कौन कौन ने वही मूंग, जरा हाथ उठाओ ईमानदारी से। कितनी दवाइयां डालते हो? 4-5। दे स्प्रे, दे स्प्रे, दे स्प्रे। और जमीन खोद खोद कर निकाल लो पानी, निकाल लो पानी, निकाल लो पानी। देव अप्रैल में भी, मई में भी। और बेटा मामा बिजली दे, बिजली दे, बिजली दे। कितनी बिजली दे बताओ? पहले तो गर्मी में चलती नहीं थी मोटर, एक फसल ले ली, 2 ले ली ज्यादा से ज्यादा। अब गर्मी में चाहिए, इसके बाद धान भी चाहिए। धान के गड़ा लग गए कि नहीं? अबे तैयार तो हो गए हो। अब धान बोएंगे, फिर जमीन का पानी निकाल लो। कहां से नर्मदा जी में पानी आएगा, कोई बताओ? ईमानदारी से स्वीकार करो, आएगा पानी कहीं से? हम पानी खींच रहे हैं, पानी जमीन में ले जाने की व्यवस्था ही नहीं कर रहे। मैं आज साफ साफ बात कर रहा हूं संतों के सामने। अब क्या समाज का कोई कर्तव्य नहीं है? क्या नर्मदा जी की धार कल कल छल छल करके बहती रहे, उसमें हमारी कोई ड्यूटी नहीं है? मैं नहीं कह रहा कि अब जहां खेत में जंगल बन जाए, लेकिन कुछ उपाय तो सोच सकते हैं जो उस समय सोचे थे हमने। हम कम से कम फलदार पेड़ों की खेती करने लगे। भैया लगा दो पेड़, फलदार खेत लगा, फलदार पेड़ लगा। उस समय हमने अभियान चलाया था, कई जगह लोगों ने लगाए, बीच में अभियान ठहर गया।
अब पेड़ होंगे तो इतने स्प्रे भी नहीं होंगे, इतने स्प्रे नहीं होंगे तो दवाई के रूप में जहर भी नहीं जाएगा मैया की गोद में। ये जहर ही तो है, स्प्रे क्या है, मारो कीट पतंगे सब। तो कुछ उपाय सोचने पड़ेंगे हमको, और इसलिए 4-5 बातें कह के अपनी बात खत्म करूंगा। सरकार करे, सरकार की ड्यूटी है, लेकिन समाज के बिना सरकार सफल नहीं हो सकती। सरकार और समाज मिलकर करना पड़ेगा। जैसे तय किया हमने अमरकंटक में, अभी बैठक हुई थी, सुहास जी भी थे, संत बैठे, प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं, हमने अमरकंटक में तय किया है कि मेकल पर्वत पर जहां से मैया निकलती है, उद्गम स्थल, वहां कोई नए निर्माण का काम नहीं होगा, कोई बिल्डिंग, कोई भवन नहीं बनेगा। एक के बाद एक बनते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। स्कूल बनाओ, आश्रम बनाओ, होटल बनाओ, रेस्टोरेंट बनाओ, और मलमूत्र पूरा मैया में छोड़ते जाओ। क्या ऐसे नर्मदा पुत्र हैं हम? हमको सख्ती से रोकना पड़ेगा, और इसलिए हमने तय किया है, कोई भी हो, अब अमरकंटक में निर्माण हम नहीं करने देंगे। मेकल पर्वत पर सख्ती से रोकेंगे, और मलमूत्र प्रवाहित करने वाले या तो रोक के शुद्ध पानी भेजे नर्मदा मैया में, और नहीं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। होना चाहिए कि नहीं बताओ? जब हम कड़ा नहीं सोचेंगे तो अच्छे अच्छे भाषण दे लो, निकल लो फिर। और उसके बाद अब अमरकंटक तो जाएंगे यात्री, बड़ी संख्या में जाएंगे, तो होटल भी चाहिए, रहने की जगह भी चाहिए। हमने तय किया है कि नीचे पर्वत के एक नया शहर बसाएंगे, जिसको होटल खोलना है खोल लो, जिसको रेस्टोरेंट खोलना है खोल लो, सैटेलाइट सिटी बनाएंगे। वहां जाके नहाओ धो बाकी करो, ऊपर जाओ, मैया के दर्शन करो और वापस लौट आओ। अब सबके सब वहीं रुकोगे तो जगह कहां है वहीं इतनी? और नर्मदा जी की धार कैसी हो गई वहां? आप देख लो, 4 साल पहले क्या थी, 8 साल पहले क्या थी, 20 साल पहले क्या थी, आज कपिल धारा में जाके देखो, कुछ बचा है क्या? जरा सी धार बह रही है। मैया कहां तक हमारे ऐसे कर्मों को सहन करेंगे, कोई बता दे। इसलिए नया निर्माण नहीं होगा, यह तय किया। अजब, अब कई विद्वान ऐसे आए जिन्होंने यूकेलिप्टस के पेड़ लगवा दिए। अब यूकेलिप्टस पानी खेलता, साल कट गए। यूकेलिप्टस पानी और जमीन से खींच के और बाहर ले जा रहा था। हमने तय किया, काटो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस की कटाई हो रही है। धीरे धीरे वहां के यूकेलिप्टस के पेड़ हम पूरे काट देंगे, और यूकेलिप्टस की जगह वहां साल वृक्ष लगाए जाएंगे। साल वृक्ष जिनकी जड़ों से मैया प्रवाहित हुई है, जिनकी जड़ों से मां निकली है, ये साल वृक्ष, ये स्थानीय वृक्ष। आपको पता है, जब बरसात का पानी आता है, ये पानी को सूख लेते हैं, जड़ों से जमीन में भेज देते हैं। जमीन का लेवल, वाटर लेवल बढ़ता है, और बाद में जब गर्मी आती है तो बूंद बूंद करके ये फिर पानी छोड़ते, ताकि अगल बगल में नमी रहे। और वो पेड़ों की जड़ों से छोड़ा हुआ पानी जगह जगह झिर झिर बन के बहता था और नर्मदा जी की धार बढ़ाता था। तो 2 काम, एक, हम पेड़ लगाएंगे, अमरकंटक से प्रारंभ होगा अभियान। लेकिन आज 1 मई है, आज हम संकल्प लेंगे जन जागरण का, और 5 जून को पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस। हम देखो, अगर ये पर्यावरण नहीं बचा तो इंसान नहीं बचेगा, नोट करके रख ले।